I am going to teach bio of class 10. You already know chapter 6 is going on. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया था. Here you can see that so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil. हमने आपको बताया था जैसे जो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है. ये सब जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, तो जो वाटर गेन करता है दैट वाटर इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय सॉइल. तो वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, रूट के थ्रू. अदर मटेरियल्स लाइक और भी जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम. नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब की जो ज़रूरत होती है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है दीज न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो टेकन फ्रॉम सॉइल. तो कहने का मतलब है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, दीज मटेरियल्स आर टेकन फ्रॉम सॉइल. तो तब जाके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. Or it's taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जैसा कि हम प्रीवियस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया था द प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड हैं, बट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. कहने का मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म को फूड दूसरे से प्राप्त होता है. सो दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से जो है न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन जो होता है वो चेंज होता रहता है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है. तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज deer would allow for difference in how the food is assessed and what is nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रास होता है, ग्रास वो स्टेशनरी होता है. स्टेशनरी का मतलब एक जगह होता है, वो मूव नहीं करता है. डियर है, डियर क्या होता है? मोबाइल होता है. मोबाइल का मतलब होता है डियर एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करता रहता है. तो यहाँ पे दो टाइप के फूड हम देख सकते हैं. एंड देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो फूड को टेक करते हैं, फूड को लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है. सम ऑर्गेनिज्म
ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड मटेरियल को बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब, मतलब बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इसके आप एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखिए। फंजाई है, ब्रेड माउल्ड्स। तो ये जो फंजाई माउल्ड्स हैं, ये फूड मटेरियल्स को आउटसाइड ही ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई, ब्रेड माउल्ड्स, ईस्ट, मशरूम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट break down the food material outside and then absorb it. Okay, others take in whole materials and break it down inside their body। और कुछ दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को पहले होल मटेरियल्स बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, what can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप का फूड वो लेगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो किस टाइप की है और उसका फंक्शनिंग किस टाइप का है। तो दैट इज़, जैसे आप लोग जानते होंगे हर्बीवोरस, आप पढ़े होंगे, ओमनीवोरस, है ना, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। तो ये सब क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से जो है एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। ओके, तो उनका जैसे जिस हिसाब से बॉडी डिज़ाइन होता है, जिस हिसाब से उनका फंक्शन होता है, उस हिसाब से वो फूड को टेक करते हैं। ओके, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिटिव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट से अपना भोजन, न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उसको किल किए। ओके, दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, ये कसकटा है, टिक्स है, लाइस, लीचेस एंड टेपवार्म। तो ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये पैरासिटिक में आते हैं। पैरासिटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मतलब बिना प्लांट्स को या अदर एनिमल्स को उनसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, तो होमवर्क में, इन होमवर्क यू हैव टू रीड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।